पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और सभी श्रोताओं को आज हमें बता रहे हैं, आज अधिवक्ता दिवस है। आज के दिन अधिवक्ता न्यायालयों में जो वकालत पेशे से लोग जुड़े हुए हैं, आज अधिवक्ता दिवस हर्षोल्लास के साथ लोग मनाए होंगे। और अपने क्लाइंट के प्रति वो हमारा निवेदन है कि अपने क्लाइंट के प्रति हमेशा वो सहानुभूति दर्शाएं, उनको कभी भी किसी प्रकार से लूटने का अनावश्यक प्रयास ना करें। तो प्रत्येक दिन की तरह हम आपके साथ आज आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ मोहनजोदड़ो से संबंधित और कुछ शिखर सम्मेलन से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहले हमारा सभी श्रोताओं से यह विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, सॉल्व द प्रॉब्लम और लीव द प्रॉब्लम। समस्या को हल करो या तो समस्या को छोड़ दो, बट डू नॉट लिव विथ प्रॉब्लम। लेकिन समस्या के साथ मत रहो। दूसरा क्या, नेवर हर्ट योर मदर नॉट विथ वर्ड। अपनी माँ का कभी अपमान मत करो, ना तो चोट मत पहुंचाओ, ना तो शब्दों से, नॉट विथ एंगर, ना तो क्रोध के साथ, ना विथ साइलेंस, ना तो चुपचाप। माता कोई कहती उस पर आप साइलेंट रहते, चुपचाप रहते, कोई जवाब नहीं देते हैं, तब भी माँ को बड़ा कष्ट होता है। शी इज द वन पर्सन हु लव्स योर अनकंडीशनली। वह एक ऐसा व्यक्ति होती है, पर औरत होती है जो आपको बिना किसी शर्त के साथ वह प्यार करती है। लव हर, केयर फॉर हर, उसके साथ प्यार करो, उसे हमेशा देखभाल करो। अप्रिशिएट हर व्हाइल यू स्टिल कैन, जितना हो सकता उतना उसके लिए करो। अब तीसरा हिंदी में पिता की मजबूती। पिता की मजबूती औलाद को कभी गिरने नहीं देती है। पिता की मजबूती औलाद को कभी गिरने नहीं देती है। औलाद के आगे आने वाली हर मुश्किलों को आगे पिता चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। पिता वह सूरज है जिसकी रोशनी में औलाद के सपने उड़ान भरते हैं। पिता वह सूरज है जिसकी रोशनी में औलाद के सपने उड़ान भरते हैं। चौथा है, हिंदी में जिंदगी में कभी खुद पर तरस मत खाना। जिंदगी में कभी खुद पर तरस मत खाना, बस पढ़ाई पर भरोसा रखना। बस पढ़ाई पर भरोसा रखना, क्योंकि किताबों में छिपे हुए शब्द वे हथियार हैं। क्योंकि किताबों में छिपे हुए शब्द वे हथियार हैं जो किस्मत से लड़ने की ताकत देते हैं। जो किस्मत से लड़ने की ताकत देते हैं, आपकी किस्मत को बदल देते हैं। पांचवा है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। जब पैसा पास होता है। अंतिम है छठवां, जब मन टूटे तब भी उठो। जब मन टूटे तब भी उठो, क्योंकि यही वक्त है जब जीत करीब होती है। हार के ठीक बाद ही जीत दस्तक देती है। हार के बाद ही जीत दस्तक देती है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा, MA LLB BEd। तो आज हमारा इसी तरह टॉपिक है करंट अफेयर प्रमुख सम्मेलन वर्ष 2024-25 एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसके अतिरिक्त इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं जो मोहनजोदड़ो से संबंधित है। मोहनजोदड़ो से संबंधित है।
मोहनजोदड़ो। तो पहला हमारा है 51वां 51 जी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 15 से 17 जून कनाडा में होगा, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। दूसरा है 52वां जी शिखर सम्मेलन, यह होगा फ्रांस में 2026 में। अभी आयोजन तो स्थान दे दिया गया, लेकिन इसका कौन प्रतिनिधित्व करेगा इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इस तरह तीसरा है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 25 से 26 मई मलेशिया में होगा। इसमें थीम विषय समायोजित है और स्थिरता और इसके बाद 44वां और 45वां सम्मेलन लाओस में होगा। चौथा है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में होगा। इसमें है नंबर 1 आयोजन 20 मई को रोटरडम नीदरलैंड में। दूसरा भारत का प्रतिनिधित्व संतोष सारंगी करेंगे। तीसरा मुख्य बातें, भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2037 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। पांचवा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP29 2024। पांचवा है जलवायु परिवर्तन, ये हो गया का आयोजन 11 से 22 नवंबर बाकू अजरबैजान में होगा। थीम इन्वेस्टिंग इन ए लिवरेबल प्लैनेट्स फॉर ऑल। और COP30 का आयोजन ब्राजील 2025 में होगा। अब इतिहास से संबंधित हम चल रहे हैं, कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने किया था। दूसरा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे और किस देश में स्थित है? यह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। और तीसरा है मोहनजोदड़ो किस लिए प्रसिद्ध है? महान स्नानागार, जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। चौथा है मोहनजोदड़ो में किस धातु की मूर्ति प्रमुख है? नृत्य करती हुई लड़की या कांस्य धातु की मूर्ति से बनी हुई है। पांचवा है मोहनजोदड़ो में किस पाषाण मूर्ति की खोज हुई है? पुजारी राजा की खोज हुई है। छठवां मोहनजोदड़ो के घरों में क्या सुविधाएं थी? स्नानागार की सुविधाएं थी। सातवां है मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली कैसी थी? अत्यंत विकसित थी। नालियां सुचारू रूप से बनी थी, जिसके कारण कहीं पर पानी का जमाव नहीं होता था। और उस समय प्राचीन समय में लोग भी स्थित थे। आवाज की स्थिति ये है, दर्द नाली बनती है आधुनिक तक, लेकिन वह आज बनी कल टूट गई। हर जगह जाम लगता, सीवर जाम लग जाते, पानी सड़कों पर आता है, सड़कें टूट जाती हैं। और आठवां है मोहनजोदड़ो में सड़कें किस प्रकार की थी? ग्रिड पैटर्न की थी। नौवां मोहनजोदड़ो के ईंटों का अनुपात था 1:2:4, 1:2:4 था। 10वां है मोहनजोदड़ो में कौन सा खेल मिलता? पासा, जो पहले पासा पलटते लोग जुआ खेलते थे, उसी तरह होता ग्लैम्बर।
और 11वां है मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की मोहरें प्रचलित थी? पशु आकृति वाली मोहरें प्रचलित थी। 12वां मोहनजोदड़ो में किस पशु की आकृति सबसे अधिक है? यूनिकॉर्न की। 13वां मोहनजोदड़ो का प्रमुख व्यवसाय क्या था? मनका उद्योग। 14वां मोहनजोदड़ो में लोहा का ज्ञान था कि नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था, अर्थात लोहा अनुपस्थित था। 15वां है मोहनजोदड़ो की लिपि कैसी थी? आपतित थी। मोहनजोदड़ो के समय की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। 14वां है 16वां है मोहनजोदड़ो में प्रमुख अनाज कौन कौन से थे? गेहूं, जौ। 17वां है मोहनजोदड़ो में कौन सा सावधान मिलता है? सामान्य दफन। समाधान यानी मृत्यु को किस तरह से दफनाया जाता था? सामान्य दफन किया जाता। शव को सामान्य रूप से मृत्यु को दफन कर दिया जाता, अर्थात जलाया नहीं जाता था। 18वां है मोहनजोदड़ो में किस सभ्यता का हिस्सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। 19वां है मोहनजोदड़ो में किस प्रकार के सार्वजनिक भवन थे? स्नानागार एवं अनाज भंडारण अनागार थे। 20वां है मोहनजोदड़ो में किस प्रकार का समाज था? शहरी समाज था। 21वां है मोहनजोदड़ो के लोगों का परिवहन बैलगाड़ी था। बैलगाड़ी से लोग यातायात करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। 22वां अंतिम है मोहनजोदड़ो का पतन के कारण क्या थे? बाढ़ या जलवायु परिवर्तन के कारण संभावित यही था। बाढ़ के अनियंत्रित होने के कारण मोहनजोदड़ो के जो थे वो नदियों का बाढ़ समुद्र को जाया तो टीले के रूप में वो दबते चले गए और जो कई परत नीचे दबते चले गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट के द्वारा हमें सूचित भी करते रहें और फॉलो भी करें। और जैसा कि आपके किसी भी प्रकार का एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो काफी उपयोगी होगा, वो चाहे जिस प्रकार का एक दिवसीय परीक्षा होगा, वो यूपीएससी से रेलवे से लेकर के लोको पायलट है, पेट है, टेट है, सबके लिए काफी उपयोगी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे अलविदा चाहते हैं। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।